नमस्कार। आज आप सबको योग की शक्ति नामक संस्मरणात्मक निबंध हरिवंश राय बच्चन जी का बताने जा रहा हूँ। आप सबको आश्चर्य होगा कि इस निबंध ये संस्मरणात्मक निबंध है और कहीं न कहीं इस निबंध के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी योग की क्या शक्ति है उस पर वो विस्तार से चर्चा करते हैं। और यह 1952 की बात है, जब इनको राजेंद्र प्रसाद जी का पत्र मिला, जब वो दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। और उसी समय यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठकर हरिवंश राय बच्चन जी एफोरिज्म ऑफ योगा नामक पुस्तक पढ़ रहे थे। और इस पुस्तक को पढ़ते हुए उनके जहन में आया कि पतंजलि को उन्होंने इसके पहले पतंजलि के भाष्य सूत्र को कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं उस पुस्तक को पढ़ते हुए उनके मन में ये बातें आ रही थी कि इसके बारे में मैं पहले से ही जानता हूं। तो योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग वो साधन है जो हमारे चित्त वृत्ति अर्थात हमारे मन को नियंत्रण में रखने का उपाय सुझाता है। और कहीं ना कहीं हमारे जो चंचल मन है, जो भटकता हुआ मन है, उसको अपने नियंत्रण में करने की शक्ति योग के द्वारा मिल पाता है। तो इसी में देखिए वो कहते भी हैं हरिवंश राय बच्चन जी कि योगा इज कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड, अर्थात योग किसका नियंत्रण है, हमारे मन को हम कैसे नियंत्रित करें, इसका एक उपाय है। कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देते हुए हरिवंश राय बच्चन जी बताते हैं कि हम योग के द्वारा ये दो उसकी तुलना करते हैं कि एक तो यूरोप का जो मनोविज्ञान और भारतीय मनोविज्ञान। तो यूरोप का मनोविज्ञान को वो बताते हैं कि वो लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन भारत का जो मनोविज्ञान है वो लगातार एक समय के बाद भी लगातार प्रवाहमान है। और कहीं ना कहीं योग के द्वारा ही हम देखें कि अनुशासित, संयमित और लोगों को कैसे वशीभूत करना है, ये हम योग के द्वारा सीख सकते हैं। तो योगा इज कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। उसी प्रकार चित्त गुण, जो हमारे जो गुण है, मन के जो गुण है, वो तीन प्रकार से है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण को सर्वाधिक उत्तम माना जाता है, रजोगुण अर्थात मध्य का और तमोगुण अर्थात निम्न श्रेणी का गुण कहा गया है। और अपने चित्त वृत्तियों पर हम कैसे अधिकार करें, अधिकार करने की किस प्रकार से श्रेणी है, उन तीन श्रेणियों की बात बच्चन जी करते हैं। संप्रज्ञात समाधि, सुसुप्त समाधि और पूर्ण समाधि, कि कैसे हम लगातार प्रयत्न करते करते हम पूर्ण समाधि की ओर बढ़ते जाते हैं। और जब पूर्ण समाधि की ओर अगर कोई व्यक्ति बढ़ जाए तो आप मान के चलिए कि वह उसकी मुक्ति निश्चित है। और कहीं ना कहीं इसी बीच हठ योग और राजयोग की बात भी बच्चन जी करते हैं कि किस प्रकार हठ योग से हम सारे चीजों को प्राप्त करने का ज्ञान अर्जन करते हैं, और सारे चीजों का ज्ञान अर्जन करने के बाद कैसे वो राजयोग में परिवर्तित हो जाता है। कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें 8 सीढ़ियों से गुजरना होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये पांचों नियम पर ये बताते हैं बच्चन जी कि इस पर तो चर्चा की जा चुकी है, और कहीं ना कहीं ये योग के नियम है, आसन है। और उसी आसन में पांचवा नंबर पर है, अगले मतलब छठे नंबर पर है धारणा। तो धारणा के माध्यम से हम कैसे भूत, भविष्य और वर्तमान के जो चित्र घटने वाले या घटित हो गया है या घटित हो रहा है, उसको हम एक चित्र की भांति हमें दिखाई पड़ता है। जो धारणा जिन्होंने बना ली है, अर्थात धारणा किसी वस्तु पर अपने जो मन है, जो चित्त है, उसको स्थिर करना सीख गया है, उसको भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों चीजों का जो चित्र है वो स्पष्ट दर्पण की तरह दिखाई पड़ता है। और उसी धारणा के माध्यम से हम ध्यान में पहुंचते हैं, और ध्यान के बाद अंतिम स्थिति है समाधि की। तो धारणा और ध्यान दोनों को मिलाकर समाधि की स्थिति की ओर आगे बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चन जी इसी के माध्यम से बताते हैं कि
जो एक विद्वान है इट्स नामक, जो लंदन के हैं, वो एक जगह चाय पी रहे हैं होटल में और एक पर्ची लिख के देते हैं कि 5 मिनट के बाद ये जो व्यक्ति बैठा है वो आग लगने की बात करेगा, और ठीक 5 मिनट के बाद वैसे ही होता है कि वो व्यक्ति आग लगने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं बच्चन जी बताते हैं कि इसको यूरोप में या पश्चिमी देशों में मिरेक्कल या चमत्कार की बात वो उन लोग करते हैं, लेकिन ये ना ही मिरेक्कल है ना ही चमत्कार है, यह योग की शक्ति है जिसके द्वारा लोग दूसरे की मन को भी पढ़ सकते हैं और लगातार वो इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि भारत में देखिए, आप विश्व में कहीं भी और देखें, दृष्टिबंध योग या ढीठ बंदी योग, इसको आसान भाषा में कहूं तो इसको अपन हमारे इधर भारत या छत्तीसगढ़ इधर की दृष्टि से मैं आपको बताऊं तो इसको अपन नजरबंद जो बोलते हैं। वो जितने खेल वगैरह दिखाने आते हैं वो क्या करते हैं, हमको लगता है कि वो ऊपर उठ रहा है, वो किसी चीज को, किसी जंतु को या कबूतर बना दे रहा है या नए नए पैसे बना रहा है, मिठाई खिला रहा है, आसमान में उड़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये योग की शक्ति है। वो योग की शक्ति के कारण वो इस प्रकार से दृष्टिबंद, हमें लगता है कि वो उड़ रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसी को बच्चन जी भी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उड़ रहा हूँ, उसके छत के ऊपर उड़ रहा हूँ हवाई जहाज की तरह, और मैं चीजों को देख भी रहा हूं। तो ये किसके बल पर? योग के बल पर। वो अपनी कल्पना ऐसा करते हैं कि ऐसा हो सकता है। और इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपका जो निर्विकार चित्त चाहिए, आपकी जो बुद्धि है, जो मन है, वो शुद्ध चाहिए। और सारा चीज अगर शुद्ध रहेगा और योग के इन 8 नियमों को, 8 सीढ़ी को अगर आप प्राप्त करेंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और कहीं ना कहीं इसी बात पर बच्चन जी जोर भी देते हैं कि जो योग शास्त्र है वो जादू की पुस्तक नहीं है, वो गणित है, विज्ञान है। क्योंकि इसमें कोई जादू की चीज ही नहीं है। अगर लोग इस योग को प्राप्त करके इसको गलत अर्थ में अगर उपयोग करना चाहे तो फिर वो एक समय के बाद उनकी योग की शक्ति है वो समाप्त हो जाती है, और समाप्त होने के बाद उनका अस्तित्व समाप्त होने की स्थिति पर पहुंच जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें तो योग की शक्ति के कारण ही मन और मस्तिष्क को अपने वश में रखा जा सकता है। और मन और मस्तिष्क को अगर हम अपने वश में रखें तो निश्चित ही जो हमारा जो जीवन है वो सुखदायी हो जाएगा और हम समाधि की ओर बढ़ चलेंगे। और समाधि की ओर जैसे ही बढ़ चलेंगे फिर हमारा जो मोक्ष है वो निश्चित ही संभव है, ये बच्चन जी कहते हैं। और इसी बात को वो करते 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 वो गहरी नींद में चले जाते हैं, उनको जम्हाई आने लगती है। और यही ये जो योग की शक्ति नामक जो निबंध है, संस्मरणात्मक निबंध, वो समाप्त हो जाता है। कहीं ना कहीं मैं आप सबको बताऊं कि यह जो निबंध है वो योग के द्वारा हम कैसे अपने मन और मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में रखें, यही चीज सिखाता है। इसमें किसी प्रकार से वो कठिनाई वाली चीजें नहीं है। अगर आप आराम से इसको अध्ययन करेंगे, बहुत गहन अध्ययन करेंगे, तो निश्चित है कि आपको ये समझ में आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है। सिर्फ आप इसको समझिए कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात योगा इज कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ द माइंड, अर्थात हमारे मन और मस्तिष्क को कैसे हम नियंत्रण में रख के आगे बढ़े, इसी चीज को सिखाना योग कहलाता है। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट करें। धन्यवाद।